आज का हम लोग का जो टॉपिक है कल के टॉपिक से कनेक्टेड है। और कल हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। और पढ़ा था कर्क रेखा कहाँ है, मकर रेखा कहाँ है, और मैप वर्क का हमने टास्क दिया था आप लोगों को कि आप लोग जिससे कि आप लोगों का मैप वर्क भी साथ साथ में रेडी होता चले। पूरी दुनिया में कहाँ से कौन चीज़ें हैं, कौन सी कंट्री है ना, ये पता होना बड़ा जरूरी होता है। तो आपको मैप बना करके वो टास्क कंप्लीट करना चाहिए था। बहुत सारे बच्चे किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं, मेरे पास भेजे थे। तो वैसे ही बनाना है। एक आध दो बच्चों का मैं अभी ग्रुप पर शेयर कर दूंगा कि उन्होंने कैसे बनाया है। और आज हम लोग टाइम जोन क्या होता है पढ़ेंगे, और टाइम जोन से रिलेटेड इक्वेशंस जो पेपर में आती हैं उनको सॉल्व करेंगे, और हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे, फार्मूला बताएंगे, फिर आप लोग आंसर निकालोगे और चैट बॉक्स में आंसर करोगे। उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि उसका सही आंसर क्या था। पहले थोड़ा सा टाइम जोन क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मानक समय। आ जाते हैं थोड़ा सा पीपीटी की तरफ। टाइम जोन, मानक समय। दुनिया में अभी 38 टाइम जोन्स हैं, अलग अलग लोकेशंस पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि टाइम जोन की जरूरत क्यों पड़ी। पहले इस बेसिक फंडा को समझा जाए। क्या वाकई में टाइम जोन जरूरत है? ये एक ऐसा चैप्टर है कि आपको हर जगह, जब भी आप कोई इंटरनेशनल काम करते हो तो ये चैप्टर आपको हमेशा ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है। चाहे पायलट ट्रेनिंग हो, जब मैं एवियनिक्स इंजीनियर था तब भी हम लोगों को भी ट्रेनिंग में ये चैप्टर पढ़ाया गया था। तो बहुत ही कम समय में कैलकुलेट करना होता है। हालांकि अब इतनी एडवांस डिवाइसेस हैं कि उसमें ऑलरेडी पता रहता है कि कहाँ का टाइम जोन कहाँ, वहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इक्वेशंस पता होना जरूरी है। अब जैसे इसको सरल तरीके से समझें तो जैसे दुनिया में बहुत सारे देश हैं, और सब जगह क्या दिन और रात एक ही साथ होता है? पृथ्वी हमारी गोल गोल घूमती है। तो क्या पूरी दुनिया में सब जगह पर दिन और रात, है ना, एक साथ होता है? बताइए। नो सर। नो सर। तो सबसे पहले किधर होता होगा, ईस्ट में कि वेस्ट में दिन? ईस्ट में। ईस्ट में। बचपन में हम लोग एक पढ़े नहीं थे कि पूरब से सूर्य उगा, हुआ उजियारा, ऐसे करके एक ऐड आता था, है ना। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जाना था कि सूर्य जाना क्या, हम लोग देखते ही है कि पूरब से सूर्य उगता है। क्योंकि हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है, एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करती है। और हमें सूर्य पूरब से उगता हुआ प्रतीत होता है और अस्त होता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य ना तो उगता है ना अस्त होता है ना। ये हमारी धरती है जो रोटेट कर रही, जिसके अपेरेंट लाइट रेज की शिफ्टिंग के कारण हमको ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य पूरब से उगा और पश्चिम से अस्त हुआ। तो यानी कि जो लोग जापान में बैठे होंगे, है ना, अगर मान लो कि कोई देश यहां पर है ना, कोई देश जो है यहां पर है और कोई देश यहां पर है, तो यहां पर मान लो अमेरिका है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, है ना, अफ्रीका, है ना। ये तो
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो पहले कहीं पर दिन होगा, फिर कहीं पर वहां पर रात हो जाएगी, कहीं और दिन होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल गोल घूम रही है। अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो अब सूर्य की किरणें मान लो इस पॉइंट पर पड़ रही थी, यहाँ दिन हो गया, और उस समय पृथ्वी का ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला जो भाग है ना, इधर क्या होगा, अंधेरा। यानी वहां पर जब जापान में, रूस में, है ना, भारत में दिन है ना, तो उस समय अमेरिका में, है ना, रात चल रही होगी, है ना। इधर का हम कर लेते हैं नाइट, ये है ना, इधर रात है और इधर दिन है। तो जो घड़ी होगी, है ना, कोई जापान में जो घड़ी होगी उसमें अलग टाइम हो रहा होगा, और उसके बाद इंडिया में जो घड़ी होगी उसमें अलग टाइम हो रहा होगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर सुबह के 6 बज रहे हैं तो यहाँ पता चला कि रात के 6 बज रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं, है ना। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर दिन और रात होते हैं। और इधर जब दिन होगा, है ना, तो इधर रात हो जाएगी। अगर इधर दिन कर देंगे तो इधर रात हो जाएगी। तो पूरे में रात हो गई, है ना। तो यहां पर एक चीज हम देख रहे हैं कि समय हर जगह बराबर नहीं दिख रहा है। समय हर जगह बराबर है, लेकिन दिन और रात हर जगह बराबर नहीं दिख रहा। तो अब यहां पर अगर आप अपने ही देश में बैठे हुए हो तब कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आप जहाज लेके उड़े, और आप जहाज लेके अपने देश से उड़े, और आपको जाना है अमेरिका, उतरना है, वाशिंगटन डीसी जाना है आपको, ठीक है, जापान से वाशिंगटन डीसी जाना है उड़ते हुए आपको, तब एक दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी कि आपका जो पायलट है वो जब जहाज उड़ाया, सवेरे 5 बजे उसने जहाज उड़ाई मान लो, है ना, 5 AM पर, और अब वो जहाज लेकर जब वाशिंगटन डीसी पहुंचेगा, हवा में होगा, और वहां के एटीसी से पूछेगा कि लैंडिंग टाइम क्या है, कि मतलब हम कितने टाइम पर आपके यहाँ लैंड कर सकते हैं, तो उसके यहाँ कुछ और समय हो रहा होगा, है ना। हो सकता है वो कहे कि सुबह 5 बजे लैंड करो, तो कहेगा सुबह 5 बजे लैंड करें, हम तो सवेरे 5 बजे से निकले हैं, है ना। तो वहां पर एक्सीडेंट होने की संभावना है। इसी तरह से हवाई जहाज आसमान में उड़ रहे हैं, अलग अलग टाइम के और अलग अलग देश के जहाज हवा में उड़ रहे हैं। इसी तरह से पानी की जहाज है, पानी में चल रही हैं, उनको सबको पता होना चाहिए कि किस देश में क्या टाइम है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली चलना होगा। इसलिए एक ऐसा समय सेट किया गया जिसके परिपेक्ष हम ये पता कर सकें कि कहां पर क्या बज रहे हैं, तो दूसरे देश में कितना बज रहा होगा। ये चीज हमें पता होना जरूरी है, जिससे कि एक्सीडेंट ना हो, जिससे कि यातायात और परिवहन में किसी भी प्रकार से समय को लेकर के व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो पहला तो टाइम जोन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, फिर आगे बात करेंगे। क्योंकि जो मेन बात नहीं समझ में आएगी तो फिर बाकी को पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो मैं उसको दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा। ज्योति, कशिश, पूजा, राहुल, आप लोगों को कोई चीज ऐसी लग रही हो जो नहीं समझ में आ रही हो कि टाइम जोन की जरूरत क्यों हो? सपना, समझ में आ गया क्यों जरूरत है टाइम जोन की? जी सर, आ गया। अच्छा निशा, यस सर। तुम जरा बताओ कि टाइम जोन की जरूरत क्यों पड़ी? सर क्योंकि यात्रा करते हैं तो फ्लाइट से, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर जगह एक जैसा टाइम नहीं है ना, इसलिए। हम्म। तो इसलिए कोई एक टाइम होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम कर सकें। कौन से देश में क्या समय बच रहा है, कोई फार्मूला होना चाहिए जिससे कि हम निकाल सकें कि कहाँ पर कितने
मानक समय है। ठीक है, तो अब उसके लिए फार्मूले हैं। जैसे इसमें सबसे पहले तो एक आधार रेखा का चयन किया गया, है ना। आधार रेखा मतलब जिसको हम मानेंगे एक स्टैंडर्ड टाइम के लिए प्रधान रेखा या प्रधान यामयोत्तर, जो लंदन के ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर के जाती काल्पनिक रेखा। इसको मान लिया 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसके ठीक पीछे जो गोला है, तो उसके ठीक पीछे लाइन जो होगी, है ना, जो यहां से होके जाती है ना, उसे कहते हैं 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा। और इसका असल नाम है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। जो बेरिंग जल संधि है, ये बेरिंग, इसको याद रखना, बेरिंग जल संधि से होकर के ये रेखा जाती है। ये ठीक पीछे है 0 डिग्री के। धरती गोल है, इसको मोड़ दो ऐसे दिमाग में, कल्पना में। और ये कहाँ से जा रही है? लंदन की रॉयल ऑब्जर्वेटरी से, ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होके जा रही, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, शून्य अंश देशांतर रेखा भी कहते हैं, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में पूरी दुनिया का समय निर्धारित किया गया है। जो फार्मूला बनाया गया है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो फार्मूला इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी लाइन के परिप्रेक्ष्य में सेट किया गया है। इस कारण से इसे प्राइम मेरिडियन, प्रधान यामयोत्तर, है ना, प्रधान यामयोत्तर, 12 बजे चमकेगा सूरज, है ना, पीएम, 12 बजे के बाद पीएम हो जाता है दोपहर में, है ना, इसलिए इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, प्रधान यामयोत्तर रेखा कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े। इतना क्लियर होगा क्या? यस सर। ठीक है। अब हम लोगों ने कल पढ़ा था कि 360 नंबर्स हैं देशांतर रेखाओं के, टोटल 360 है इनकी संख्या। क्योंकि पृथ्वी गोल है और एक गोला में 360 डिग्री होती है, तो हर डिग्री पर खींची गई है ना। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर, यानी इक्वेटर पर कितनी होती है? इक्वेटर पर कितनी होती है? 111.22 होती है। ठीक है, तो अब पृथ्वी को अपनी जगह पर गोल चक्कर काटने में कितना समय लगता है? अपनी धुरी पर गोल चक्कर काटने में कितना टाइम लग जाता है? एक गोला करने में कंप्लीट 24 घंटे। 24 घंटे लग जाता है। तो यानी 360 डिग्री जो देशांतर रेखाएं हैं, इनको पूरा घूमने में 24 घंटे लग जाता है। घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री में कितना लग जाएगा? तो 24 × 60, है ना, 360 कर दो तो 4 मिनट्स 4 आएगा। मिनट। यानी कि 2 डिग्री, मतलब दो देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतर कितना आएगा? 4 मिनट्स का आएगा। अब इसको ऐसे देखते हैं कि जो प्राइम मेरिडियन होती है ना, हेलो, हाँ क्लास में बताइए। अभी आपने ज्वाइन तो किया था।
तो अब यहाँ पर जो ग्रीनविच लंदन से जा रही बीचों बीच से जो रेखा जा रही है उसको 0 डिग्री को यहाँ खींच लेते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा को यहाँ खींच लेते हैं। और अब अन्य देशांतर रेखाएं भी हैं। ये वाला जो हेमिस्फेयर इधर का टोटल पार्ट है ना, ये पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। 0 डिग्री के इधर वाला जितना पार्ट है ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो इधर भी देशांतर रेखाएं जो होंगी वो पश्चिमी देशांतर रेखाएं होंगी। अब अभी हमने पढ़ा कि दो देशांतर रेखाएं हैं जिससे 1 डिग्री का फर्क जब आएगा तो 4 मिनट का फर्क आएगा, क्योंकि 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर है। इधर प्लस होता है क्योंकि समय पहले शुरू होता है पूरब में, सूर्य पहले उगता है पूरब में, तो यहाँ का समय आगे होगा। इसलिए पूर्वी गोलार्ध, जब भी हम पश्चिम से पूरब जाएंगे तो समय प्लस होगा और जब भी हम पूरब से पश्चिम जाएंगे तो समय माइनस होगा। तो यानी पश्चिम की तरफ समय माइनस होगा, यानी समय वहां पर बाद में दिन शुरू होगा, इधर पहले दिन शुरू होता है। तो तो उसी हिसाब से जीएमटी होती है, ठीक है, ग्रैंड मेरिडियन टाइम या ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, है ना। इधर की जीएमटी प्लस में होती है और इधर की जीएमटी माइनस में होती है। तो किसी जगह की जीएमटी निकालना सबसे पहला टास्क होता है। इधर 4 मिनट का अंतर है, 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर है। तो अब मान लो कि ये है 10 डिग्री पूर्वी देशांतर और ये है 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये है 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये है 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर। और अब जो है टाइम डिफरेंस कहां से देखेंगे, 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में टाइम डिफरेंस देखेंगे। अगर 0 डिग्री पर बज रहे हों रात के 10 PM हो रहा है, तो अब अगर कहा जाए कि 10 डिग्री पर पूर्वी देशांतर पर कोई देश हो तो वहां कितना बज रहा होगा। एकदम सरल तरीके से पहले इक्वेशंस निकालना सीखते हैं। 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना टाइम हो रहा होगा ये निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे, है ना, अक्कड़ बक्कड़ खेलने वाला होता है, इसमें 2 ही काम करना होता है बस, है ना। 3 काम करना होता है, क्या, 10 डिग्री, 1 डिग्री पर कितना समय का फर्क होता है, 4 मिनट का, और इधर साइड में समय प्लस में होता है और 0 डिग्री के इधर साइड में समय माइनस में होता है। तो अगर पूछ रहे हैं कि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, तो यानी समय वहां ज्यादा होगा, आगे होगा, क्योंकि सूर्य पहले उधर उगा था। तो 10 डिग्री को गुणा कर देंगे 4 से, आ जाएगा 40 मिनट्स, और, है ना, यानी 40 मिनट्स आगे होगी घड़ी। यहां पर अगर कोई देश है तो उसकी घड़ी लंदन की घड़ी से 40 मिनट ज्यादा होगी। तो अगर यहाँ 10 बज रहे हैं तो यहाँ हो रहा होगा 10:40, ठीक है, PM। इसी तरह से 20 डिग्री पर अगर निकालना हो कितना बज रहा है तो 20 को गुणा कर देंगे 4 से, आ जाएगा 80 मिनट्स, यानी 1 घंटा 20 मिनट। तो यानी 10 में अगर आप 1 घंटा 20 मिनट जोड़ देते हो तो पता चल जाएगा कि यहाँ कितना बज रहा होगा। अगर लंदन में बज रहे हैं 10 तो यहाँ कितना बज रहा होगा, 11:20 PM हो रहा होगा। और अगर इधर की बात करेंगे तो 40 मिनट यहाँ पर 10 में से घटेगा, यहाँ पर 1 घंटा 20 मिनट इसमें से घटेगा, ठीक है। तो इस तरह से समय निकाला जाता है। अब एक सरल क्वेश्चन दूंगा, फिर उसी के हिसाब से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है और आप सब लोग कॉपी पे निकाल के तुरंत चैट बॉक्स में आंसर करोगे। अभी इसके लेवल बढ़ाते चलेंगे, अभी सबसे सरल तरीके से क्वेश्चन लगाना सीखेंगे, फिर इंडिया के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन लगाना सीखेंगे, फिर और हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। पहले सरल लगाएंगे, ठीक है, सभी लोग लगाएंगे। क्वेश्चन है
क्वेश्चन है कि लंदन में चाय पीता हुआ, जो बातें पेपर में आती हैं इसी तरह की आती हैं, हम मेन मेन बातों को नोट करेंगे, ठीक है। लंदन में चाय पीता हुआ एक व्यक्ति, है ना, सुबह 7 बजे, अब ठीक है, सुबह 7 बजे 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित अपने एक दोस्त को फोन करता है और पूछता है कि तुम्हारी घड़ी में क्या बज रहा है, तो उसे क्या आंसर मिलेगा? ठीक है, इसके लिए खाका, हाँ खाका बनाना होता है, तो लाइनें खींचेंगे, एक 0 डिग्री खींच लेंगे, है ना, और ये लंदन बना देंगे कि 0 डिग्री लंदन से आती है, यहाँ समय हो रहा है 7 बज रहे हैं सुबह के, और ये पूछ रहा है कि इधर इस साइड में 0 डिग्री के, यानी पूर्वी देशांतर बोला है तो इधर ही होगा, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अपने दोस्त को फोन किया, पूछा कि तुम्हारे यहाँ क्या बज रहा है, तो ये समय निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन मैं सिखा दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करके बताओगे। यहाँ 50 डिग्री पर अपने दोस्त को फोन किया, तो सबसे पहले सारा कुछ भूल के इसकी जीएमटी निकालना है। तो उसके लिए 1 डिग्री पर 4 मिनट, तो 50 डिग्री पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर दीजिए इसको। 200। हाँ, कितनी बार, अब इसको घंटे मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, है ना। 3 घंटा यानी 20 मिनट। हाँ, यहाँ की जो जीएमटी होगी, क्योंकि ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, तो यहाँ की जीएमटी होगी प्लस में 3 hours 20 minutes। इसका मतलब यह है कि यहाँ की घड़ी लंदन की घड़ी से 3 घंटा 20 मिनट हमेशा आगे रहती है ना। और यहाँ पर बज रहे हैं 7, तो इसी में जोड़ देंगे 3 घंटे, 10:20 तो आ जाएगा 10:20 सुबह के ही रहेंगे, तो ये इसको रिप्लाई मिलेगा 10:20 सुबह, तो यही हमारा उत्तर होगा। अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा, अब कर लोगे, मैं क्वेश्चन दूंगा, सर एक बार और कोशिश करिए फिर से। यदि लंदन में यदि लंदन में सुबह के 4 बज रहे हैं, यदि लंदन में सुबह के 4 बज रहे हैं, तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या बज रहा होगा, जल्दी से निकालिए। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या बज रहा होगा, सभी लोग निकालेंगे और बताएंगे, कोशिश करेंगे एटलीस्ट। विवेक जी आप भी निकालिए, नहीं नहीं क्या, ज्योति, 8:40 AM। किसने बताया, तनु, तनु तिवारी, यस सर। एक तिवारी सब पे भारी, देखते हैं। 70 डिग्री, तो 70 डिग्री को सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, 280, फिर 60 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 4 टाइम जाएगा, 4 घंटा 40 मिनट। 40 मिनट, है ना। तो यानी कि इसकी जीएमटी है +440, और यहाँ बज रहे हैं 4, तो इसमें हम जोड़ देंगे, इसे 440 को जोड़ देंगे, आ जाएगा 8:40 AM, सुबह के 8:40 हो रहे होंगे, जब लंदन में 4 बज रहे होंगे तो यहाँ पर 8:40 हो रहे होंगे। कोई है जिसको ये बात नहीं समझ में आई हो, निकालना। तो विवेक, लोग आ गया इक्वेशन इस लेवल का।
अगर यही 70 डिग्री वेस्ट की पूछा होता तो यहाँ की जीएमटी होती -440, और तब समय 4 बजे से पीछे करते, 4:40, घड़ी को 4:40 से पीछे करते। ठीक है, अब हम यहाँ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन काफी आते हैं। इंडिया जो देशांतर रेखा, भारत की जो मानक समय रेखा है, स्टैंडर्ड टाइम है जो इंडिया का, है ना, वो इलाहाबाद के नैनी से होके जाती के यूपी पीछे मिर्जापुर बता दिया है ना। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो भारत से जाती है, और इसकी जीएमटी जब निकालते हैं 4 से गुणा करके 60 से भाग, तो आता है +530, और इंडिया का जीएमटी हमेशा 5.5 घंटा रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगर लंदन में जो भी बज रहे होंगे, है ना, भारत में वहां से 5.5 घंटा ज्यादा बज रहा होगा। क्लियर? जितना बज रहा होगा वहां भारत में 5.5 घंटा ज्यादा बज रहा होगा। कुछ निकालने की जरूरत नहीं, 5.5 घंटा ऐड कर दो। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन जो कई बार एसएससी ग्रेड के एग्जाम में आरओ में पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा वहां पर आता है ना। तो यूपीएससी में कम यहाँ से इक्वेशंस आते हैं, पीसीएस और इन सब में ज्यादा इक्वेशंस आते हैं यहाँ से। एसएससी में आरओ लोअर, पीसीएस में क्वेश्चन यहाँ ज्यादा आता है। और इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, जैसे अगर भारत में मिडनाइट हो रहा, क्वेश्चन क्या है, यदि भारत में मध्य रात्रि है तो लंदन में कितना बज रहा हो? क्या होगा, निकालिए। यदि भारत में मध्य रात्रि है तो लंदन में क्या बज रहा होगा? रीता, हंसिका, को निकालने की कोशिश करिए, कुछ तो करिए, नहीं तो ये चैप्टर तुम्हारा, सब लोगों का मैथ कमजोर होगी बहुत। मैथ की भी जरूरत नहीं है यहाँ, नॉर्मल इक्वेशंस हैं, क्लास थर्ड के बच्चों के लेवल के इक्वेशंस। आजकल तीसरी चौथी के बच्चे इससे बढ़िया क्वेश्चन। 6:30। एक आंसर हमारे पास आया है 6:30। 6:30, देखते हैं। ये लंदन है 0 डिग्री, ये इंडिया है जिसकी जीएमटी है +530, यानी कि भारत की घड़ी 5.5 घंटा आगे होती है। और बोल रहा है कि इंडिया में बज कितना रहे, रात के 12, है ना, 12 AM, रात के 12 बज रहे हैं, मिड डे, मिड नाइट का मतलब, और मिड डे मतलब 12 PM। तो कह रहा है अगर भारत में 12 बज रहे हैं रात के, तो लंदन में कितना बज रहा होगा, क्योंकि भारत की घड़ी लंदन की घड़ी से 5.5 घंटा आगे है, इसलिए हम इस 12 में से 5.5 घंटा माइनस कर दें तो जो भी आएगा वो यहाँ बज रहा होगा, है ना। तो कितना आएगा, यहाँ पर बज रहे होंगे 6:30 PM, शाम के 6:30 बज रहे होंगे लंदन में। क्लियर? अब अगर हम ये कह दें, दूसरा सवाल इसी सवाल में चेंज करते हैं थोड़ा सा। कौन है जो इसमें बोर्ड पे लिख रहा है आखिर? इस पे मत लिखो भाई, तुम लोग को इस पे लिखने की क्या जरूरत है? जो कह रहे हैं कॉपी में लिखने का, सवाल लगाने को, वो करिए। अब इसको हटाओ पहले तो, जिसने लिखा है स्क्रीन से इसको हटाइए, स्क्रीन पर कोई नहीं लिखेगा। ये देखो हटेगा नहीं हमसे, जिसने लिखा वही हटाएगा इसको। बड़ा टाइम खराब करते तुम लोग भाई।
इसको हटाइए, नहीं हम नहीं हटा पाएंगे इसको, जो गोंच दिया है किसी ने। जिसने लिखा हो उसको हटाए, ये हर जगह रखा रहेगा अभी। अगर जो है भारत में बज रहे हैं शाम के 4 PM, इंडिया में बज रहे हैं 4 PM, जो इंडिया की GMT है +5:30, 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो 30 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर कितना बज रहा होगा, ये निकालिए। अब अगर भारत में बज रहे हैं 4, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अगर कोई देश है तो वहां क्या बज रहा होगा। ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर हम लोग आ रहे हैं। तो कोई स्टाफ शेयर करूं तो शायद हट जाए, ये लोग कर देते हैं बदमाशी। बताइए। कोशिश करिए निकालने की, फिर हम सिखाएंगे। उदित, निकाल नहीं पा रहे हो? नो सर, इसके पहले वाले 2 निकाल दिए, ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। हाँ ट्राई करो, ट्राई करो। 12:30 होगा सर। 12:30 सर। अच्छा 12:30 आ गया। ये कुछ लोगों का जैसे ज्वाइन नहीं रहा, नेटवर्क नहीं होगा इन लोगों के में। हाँ निकालते हैं, देखते हैं कि सही निकाल लिया है क्या तुम लोगों ने। यहाँ बज रहे हैं 4, तो सबसे पहले पहुंचेंगे लंदन, है ना। तो अगर यहाँ 4 बज रहे हैं तो लंदन में क्या बज रहे होंगे। तो लंदन की घड़ी से भारत की घड़ी 5.5 घंटे आगे है ना। तो यहाँ लंदन में बज कितना रहा होगा, 5.5 घंटा माइनस कर दो 4 बजे में से, कितना आएगा यहाँ। 11:30। 11। कितना आएगा, 11:30 सर। 11:30 आएगा। 5.5 घंटा पीछे करेंगे तो क्या AM की PM, 11:30 क्या AM की PM। AM। AM बिल्कुल सही, 11:30 AM यहाँ हो रहा है। आ गया कि ग्रीन बीच पे कितना बज रहा है। अब 30 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, तो यहाँ की GMT निकाल लीजिए। 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120, 60, 2 बार गया। यानी यहाँ की GMT है +2 आवर्स। इसका मतलब ये है कि लंदन में जितना बज रहे होंगे यहाँ पर 2 घंटा आगे बज रहे होंगे 30 डिग्री पर। इसमें 2 घंटा जोड़ दो, तो यानी यहाँ बज रहे होंगे 1.5। ठीक है, फिर से देते हैं इसी तरह का सवाल। सर ये वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। हम्म जैसे इंडिया में बज रहे हैं 4, इंडिया की घड़ी 5.5 घंटा आगे रहती है लंदन से, है ना। तो पहले निकालेंगे कि लंदन में कितना बज रहा होगा। तो लंदन में बज रहे हैं 11:30, लेकिन क्वेश्चन में लंदन नहीं पूछा है इस बार पूछा है कि 30 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर क्या बज रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर
पहले इस 30 डिग्री ईस्टर्न की जीएमटी निकालते हैं, है ना। तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, 60 से भाग कर देंगे, 2 घंटे जाएगा। यानी यहाँ की जीएमटी है +2 आवर्स, क्योंकि ईस्ट है तो लंदन से 2 घंटा घड़ी आगे होगी। तो यहाँ 11:30 हो रहे हैं तो 2 आवर्स जोड़ दो, आ जाएगा वो, है ना, 1:30 PM। फिर से एक सवाल इसी पैटर्न पर, फिर पैटर्न चेंज करेंगे। क्वेश्चन है, यदि इंडिया में शाम के 7 बज रहे हैं, इंडिया में शाम के 7 बज रहे हैं, तो 65 डिग्री 65 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर क्या बज रहा होगा, ये निकालिए। लंदन ये, यहां कितना बज रहा है? निकाल के बताइए। क्या आया? सर 6 के समथिंग। हम्म, क्यों आरन सैनी, तुम तो एक को आंसर ही नहीं कर रहे हो। कशिश, क्या आया तुम्हारा आंसर? एंड 2 मिनट। कितना? 1 मिनट सर, हो रहा है। ठीक है, आराम से निकालो। राहुल, सर 6 बजे के समथिंग। समथिंग नहीं, एग्जैक्ट बताओ, समथिंग नहीं होता है यहाँ। चेक क्या टाइम होगा, समथिंग में तो जहाज 6:10। शाम के कि सुबह के? सुबह के एएम, होंगे। एएम की पीएम? एम की एएम क्या? AM होगा सर। एएम होगा। नहीं सर, PM ही होगा। चलो PM निकाल, होगा सर। चलो 1 घंटे निकाल। पहले। हुआ तो कशिश ठाकुर के लिए तालियां हो जाएंगी, है ना। इंडिया में बज रहे हैं 7, और इंडिया की घड़ी लंदन की घड़ी से कितना आगे है? +5:30, है ना। और तब तक लगे हाथ इसकी भी जीएमटी निकाल लो, 65 की जीएमटी निकालो, और फिर इसको 60 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, कितना घंटा कितना मिनट जीएमटी आएगी 65 की? मारूंगा। 4 घंटा 20 मिनट। इसका मतलब ये है
कि भारत में जो बज रहा होगा, लंदन में जितना बज रहा होगा उससे 5.5 घंटा आगे बज रहा होगा, और 65 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर जो भी बज रहा होगा, है ना, वो लंदन की घड़ी से 4 घंटा 20 मिनट आगे बज रहा होगा। तो इंडिया में बज रहे हैं 5:30। तो अगर कहा जाए, एक लंबी चेन से बाद में डायरेक्ट निकाल लोगे आप लोग माइनस करके, सीधे यहीं से माइनस करके निकाल लोगे, है ना, लेकिन अभी पूरे पे चलो, फार्मूले पे चलो। इंडिया में 5:30 हो रहे हैं, सॉरी, इंडिया में 7 बज रहे हैं शाम के, और इंडिया की घड़ी लंदन की घड़ी से 5.5 घंटा आगे है। इसका मतलब लंदन में कितना बज रहा होगा? 7 में से 5.5 घंटा घड़ी को पीछे करो तो यहाँ उतना बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा लंदन में? अगर 7 बज रहे हैं शाम के और 5 घंटा सीधा घड़ी पीछे कर दें, 5.5 घंटा, तो लंदन में कितना बज रहा होगा? 3:20। 1:30। 1:20। कितना? अरे घड़ी बना लिया करो तुम लोग, 3:20। है ना, घड़ी बना लो ऐसे, है ना। यहाँ पर बज रहे हैं 7, ऐसे है ना। ये 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 7, है ना। अब यहाँ से घड़ी को पीछे कर देंगे कितना? 5 घंटा 30 मिनट पीछे करना है। 1, 2, 3, 4, 5, है ना। अब 30 मिनट और पीछे कर देंगे। कितना पीछे हो, तो यानी कि यहाँ लंदन में कितना बज रहा होगा? 1:30। 1:30 बज रहा होगा। बहुत अच्छा, 1:30 बज रहा, लंदन में 1:30 बज रहा। और अब आ जाते हैं फाइनल राउंड पर, 65 डिग्री ईस्ट पर फिर क्या बज रहा होगा, है ना। तो हमने 65 डिग्री का जीएमटी निकाला था, तो पता चला था कि यहाँ की घड़ी लंदन की घड़ी से 4 घंटा 20 मिनट क्या है, आगे है। तो अगर इसी में 4 घंटा 20 मिनट जोड़ दें तो यहाँ पर क्या बज रहा होगा पता चल जाएगा। 50 4 1 5, 5:50 PM। किसी का आया था ये आंसर? 5:50 PM, 5:50। हाँ सर। ठीक है, अगला सवाल इसी पैटर्न पर, सवाल इसी पैटर्न पर। यदि यदि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, अब की थोड़ा सा घुमाया है, ठीक है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मिड मिड डे है, यानी 12 PM है, तो इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा, ये निकालिए। दोनों जगह की जीएमटी, इंडिया की जीएमटी हमेशा फिक्स है, +5:30। अब की इंडिया का निकालना है, इंडिया में क्या बज रहा होगा। पिंकी आ गई, तुम मेहनत करके हैं। जहां चाह वहां राह है ना, भगवान मदद करते हैं सबकी। यस सर। थैंक यू सर। उदित का आंसर आया है 7:30। देखो कौन जीतता है आज, और कोई का। सब लोग चैट बॉक्स में अपने आंसर लिखेंगे। फिर एक जो ज्यादा क्वेश्चन जिस तरह जिस लेवल पे पूछा जाता है वो वाला फिर हम लोग इक्वेशन करना सीखेंगे। 7:30। 2 लोगों का 7:30 आ गया, जीत जाओगे क्या तुम लोग। कशिश ठाकुर 7:30। महेश का भी, महेश नहीं, अपने नाम से तुम ज्वाइन किया करो। पूजा
पूजा का भी 7:30 निकाले हो कि तुम लोग देख के एक दूसरे को चिपका दे रहे हो। और 7:30 निकाले हैं सर। सर निकाल रही है। सर वी 7:30 कैन एक्सप्लेन। तो इसका मतलब सब लोग नकलची मारे हो एक दूसरे की ना कशिश, निकाली हो। नो, ऐसा नहीं है। सर निकालने निकाले हैं सीरियसली। चलो, हो सकता है सही हो, और सही हो गया तो फिर जो है तालियां, है ना। और गलत हुआ फिर का मतलब ही नहीं, है ना। फिर नया क्वेश्चन लगाएंगे, है ना। विवेक, आप आंसर नहीं निकाल रहे हो भाई, क्या बात है। मनोज है, वो भी नहीं निकाल रहे हैं, आज वो नहीं आया क्या। दोनों। तो क्या नाम था, आयुष तिवारी। ए भाई, तिवारियों का बहुमत है भैया। तिवारियों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो विश्व के लिए चिंतक विषय बना हुआ है। और यहीं पर देखो, अंजलि तिवारी, आयुष तिवारी, कौशिक तिवारी, इतने सारे तिवारी हैं भैया। खैर, तो आते हैं यहाँ पर 30 डिग्री ईस्ट। तो सबसे पहला अक्कड़ बक्कड़ खेलते हैं। 30 डिग्री कुछ सब भूल के दुनिया, सबसे पहले हम 4 से गुणा करेंगे, 120, और 60 से कर देंगे, 2 बार जाएगा। यानी 30 डिग्री ईस्ट की जीएमटी कहीं का भी निकालना हो, पहले 4 से गुणा करते हैं, 60 से भागा करते हैं, तो आएगा यहाँ पर 2 आवर्स। इसका मतलब यह है कि लंदन की घड़ी से यहाँ की घड़ी 2 घंटा आगे है। इंडिया की घड़ी लंदन की घड़ी से 5.5 घंटा आगे है ना। तो अगर बज रहे हैं यहाँ रात के 12, तो लंदन में बज रहे होंगे 2 घंटा पीछे, है ना। क्योंकि यहाँ की घड़ी लंदन की घड़ी से 2 घंटा आगे है, तो लंदन में 2 घंटा पीछे बज रहा होगा। यानी लंदन में बज रहा होगा रात के कितने, 10। 10। 10। अब दूसरी बात हम लोगों ने अभी सीखा कि भारत की जो घड़ी है वो, है ना, लंदन की घड़ी से 5.5 घंटा आगे चलती है। तो 10 बज रहे हैं यहाँ, और इसी में अगर 5.5 घंटा जोड़ दें तो पता चल जाएगा कि यहाँ कितने बज रहा। तो 10 में अगर हम 5 घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे 350। तो आएगा रात का 3:30। फिर से सब लोग फेल। सर मेरा सही है। हाँ, तुम्हारा सही। राहुल, तुमने कब भेजा था। सर अब ये भेजा देखो। सर पहले भेजा। तानू तिवारी, तुम अभी अभी जब जब मैंने आंसर लिखा तो तुम लिख रही, तो हम सब जान जाते हैं। हाँ राहुल, तुमने तो पहले निकाल लिया था, गुड, क्या हाँ बात। सर। और ये 7.5 वाले कहाँ गए सब, जो 7.5 7.5 आ रहा था, उदित, कशिश ठाकुर। सर वो अब नहीं बोल रहे। हाँ ठीक है, चलो नया नया करते हैं अब की, कोई बात नहीं। 12 में से 2 माइनस करने की जगह 12 में 2 बढ़ा दिए थे। चलो फिर से अगेन, ठीक है, फिर से। यदि 50 डिग्री 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, है ना, 2 बज रहे हैं दोपहर के, है ना, तो इंडिया में कितना बज रहा होगा। निकालिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे, और हम आपको ग्रुप में ढेर सारे क्वेश्चंस भेजेंगे, जिसके आंसर आप लोग निकाल निकाल करके प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला हम बताएंगे। प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पर खुद करनी होगी। आर्यन सैनी, तुम एक भी आंसर नहीं किए अभी तक। न श्लोक ने किया,
हंसिका ने भी नहीं किया। तिवारियों से शुक्ला कमजोर चल रहे हैं क्या? पिंकी का आंसर आया है 430। अगर ये सही हुआ, है ना, तो एफिल टावर इनके नाम। कशिश ठाकुर का भी 430 आ गया। सर 6:10। हाँ ठीक है, रुके 10 मिनट तो नहीं भाई, 2 मिनट ज्यादा ज्यादा। 10 मिनट में बहुत दूर निकल जाता जहाज। इसके बाद हम लोग उस पैटर्न पर पहुंचेंगे जो अक्सर पेपर में क्वेश्चन उसी तरह से आता है। नीतू कुमारी आ गई कम से कम तुम क्लास। देर आए लेकिन देखते हैं दुरुस्त आए कि नहीं। फार्मूला तो चला गया। पूजा का भी 430। तुम सब नकलची बंदर वंदर तो नहीं हो? चलो भी देखेंगे। गलत हुआ तो सब नकलची बंदर, सही हुआ तो फिर सब, है ना, कलंदर। राहुल का अलग आंसर आया है। 5 बजा रहा है राहुल। निशा 5:20 बजा रही है। अब देखते हैं होता क्या। ज्योति तुम तो कही थी कि 2 मिनट रुको। मनोज का 430 आया, तो इसका मतलब कि आप जीत जाएंगे, है ना। कौन कौन जीत जाएगा? उदित, तनु तिवारी का 420 आ रहा है। पूजा, अंशिका, कशिश ठाकुर, पिंकी, ये सब जीतने वाले हैं लग रहा है। क्या है भगवान, देखते हैं। तो चलो लगाते हैं, है ना, कि अगर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था कि इन 50 डिग्री पर कोई देश है जहां बज रहे हैं दो, दोपहर के। तो इंडिया में क्या, ये 430 किसने लिख दिया? अच्छा, इंडिया में क्या बज रहे होंगे? निकालते हैं। तो सबसे पहले 50 डिग्री का अक्कड़ बक्कड़ करते हैं। जीएमटी कितनी आई है 50 डिग्री की? प्लस 3 कितना? मिनट, 3 3 घंटे 20 मिनट। 20 मिनट। कैसे निकाला गया ये देखेंगे। जीएमटी ये 3 घंटा 20 मिनट, बिल्कुल सही, करेक्ट। जीएमटी निकालना आप लोगों ने सीख लिया। 3 घंटा 20 मिनट। और इंडिया की हमेशा होती है +5:30, तो उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, टेंशन ही नहीं है कोई। अब बात आती है कि जब यहां पर बज रहे हैं दो, है ना, तो लंदन में कितना बज रहा होगा? तो लंदन में 3 घंटा 20 मिनट पीछे बज रहा होगा। डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हो कि इंडिया की घड़ी यहां की घड़ी से कितना आगे है। मतलब यहाँ की घड़ी लंदन की घड़ी से 3 घंटा 20 मिनट आगे है। इंडिया की घड़ी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो इंडिया की घड़ी 50 डिग्री पर जो देश है उसकी घड़ी से कितना आगे है ये निकालना हो, तो 5:30 में से ये जो 3:20 आया है इसको घटा दो, है ना, तो पता चल जाएगा 2 घंटा 10 मिनट। यानी भारत की घड़ी डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, है ना। भारत की घड़ी क्योंकि और ईस्ट में है, तो भारत की घड़ी यहां की घड़ी से 2 घंटा 10 मिनट आगे होगी, है ना। तो यानी अगर यहां पर बज रहे हैं दो, है ना, यहां बज रहे हैं दो, तो इसमें 2 घंटा 10 मिनट और जोड़ दें, है ना। आया, किसी का आंसर आ गया। तनु तिवारी शायद, नहीं 4:20 आया था उनका।
4:10 PM सही उत्तर होगा। अब नेक्स्ट लेवल सर 4:10 आएगा कि 4:20 आएगा? का है? सर प्लस करेंगे ना? इसमें हाँ प्लस करेंगे, 2 घंटा 10 मिनट जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या आया है, 2 घंटा 10 मिनट, यहाँ इंडिया घड़ी, यहाँ घड़ी से 2 घंटा 10 मिनट आगे है, वही जोड़ेंगे, 4:10 आएगा। चलिए ठीक है, अब इस लेवल पर प्रैक्टिस हो गई, समय को देखते हुए, है ना। हम लोग नेक्स्ट लेवल पर सवाल लगाने चल रहे हैं। अलग तरीके पे जो जो क्वेश्चन आता है, अक्सर क्वेश्चन इसी तरीके से आता है। आता कैसे है कि एक पानी का जहाज, है ना, एक पानी का जहाज 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर से अपनी यात्रा शाम को 6 बजे प्रारंभ करता है और 4 घंटे की यात्रा के बाद वो भारत उतरता है। 4 घंटे की यात्रा के बाद वो भारत उतरता है। तो सर यहाँ रिपीट करना दोबारा से, क्या हुआ? क्वेश्चन दोबारा से रिपीट। हाँ, एक पानी का जहाज 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर, अब की बार देशांतर चेंज किए हैं, ये 0 डिग्री है बीच में, ठीक है। 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर से शाम को 6 बजे अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। 4 घंटे की यात्रा के बाद वो भारत पहुंचता है। तो भारत में वो क्या समय देखेगा, यानी इंडिया का समय निकालना है। 40 डिग्री पर 6 बजे जहाज निकला और 4 घंटे उसमें यात्रा भी की। अब इस तरह के सवाल कैसे नहीं लगाए जाते हैं, पहले मैं निकालूंगा ताकि आप सीखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी लेवल पर मैं दूंगा, ठीक है। देखते हैं, 40 डिग्री वेस्ट है, इसकी जीएमटी निकालते हैं। और इसको 60 डिवाइड कर दें, यानी 2 घंटा 40 मिनट, लेकिन ये वेस्ट है, यानी -2 घंटा 40 मिनट इसकी जीएमटी है। लंदन से पीछे है इसकी घड़ी, और वेस्ट है ना ये, यानी इसका मतलब ये है कि यहां जो बज रहा होगा लंदन में, क्योंकि लंदन इससे ईस्ट में है, सूर्य पहले लंदन में उग जाएगा, तब यहां उगेगा बाद में। तो यानी कि यहां जब यहां पर जो भी बज रहा होगा लंदन में 2 घंटा 40 मिनट क्या बज रहा होगा, ज्यादा कि कम? ज्यादा। ज्यादा बज रहा होगा। तो यानी लंदन में बज रहा होगा 8:40 PM, यहाँ 6 बज रहे हैं, 2 घंटा 40 मिनट जो जीएमटी निकाले सिम जोड़ दिए, यहाँ आ गया 8:40 PM। अब पूछ रहा है इंडिया में कितना बज रहा होगा, तो नियम क्या है, इंडिया जीएमटी है 5:30, है ना, और 8:40 यहां हो रहा है, तो लंदन में जितना भी बजता है इंडिया में 5.5 घंटा आगे बजता है। तो जब पानी जहाज यहां पर था तब इंडिया में कितना बज रहा था, 6 बजे वो यहां से यात्रा शुरू किया है, तो इंडिया में उस समय बज रहा था 8:40 में जोड़ दो, यही 5:30 प्लस कर दो, है ना, 70 13 60 14 10, कितना, रात के 2:10 हो रहे होंगे, है ना। ये इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब इसमें एक चीज और जोड़नी है जिसको नहीं मिस कर सकते हो आप, क्योंकि ये तब जब वहां 6 बज रहे थे तब इंडिया में बज रहे थे 2:10। अब ये जो जहाज है पानी का
रास्ते में 4 घंटा भी लगा है इसको इंडिया पहुंचने में, तो इंडिया की घड़ी भी 4 घंटा आगे हो जाएगी, तो यात्रा का समय हमेशा जोड़ देंगे, तो इसमें 4 और जोड़ देंगे, तो 6 10। जब ये पानी जहाज इंडिया पहुंचेगा 4 घंटे के बाद, तो भारत में बच रहे होंगे 6 10। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले गए तो फिर टेंशन खत्म, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बेसिक बेसिक का अगर कवर है तो ये कर ले जाओगे आराम से। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग लगाएंगे, ठीक है। रेडी? अभी तक तनु तिवारी जीती है ना, और राहुल एक बार जीते हैं। देखते हैं कौन जीतता आपकी बार, सबसे कठिन वाले क्वेश्चन में। एक, अब आप लोग खाका खुद से बनाना सीखो, मैं कोई लाइन नहीं खींचूंगा, है ना। अब लाइन भी आप अपनी कॉपी पर खींचोगे, मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, आप केवल क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। क्वेश्चन है, एक वायुयान एक वायुयान 70 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पश्चिमी 70 डिग्री पश्चिमी देशांतर से उड़ान भरता है, और 6 घंटे की यात्रा के बाद 6 घंटे की यात्रा के बाद भारत पहुंचता है, तो यहां वो क्या समय देखेगा, निकालिए। पहले वाले जैसा ही है, एकदम पहले वाले जैसा ही इक्वेशन आपको लगा के सॉल्व करना है। रीता सिंह, ठीक है, जान रहे हैं दिक्कत होगी, कल वाली क्लास में नहीं थी ना, इसलिए बताता हूं। इसके बाद वाले जो लेक्चर होंगे उसमें मैथ नहीं होगा, तो आप लोगों को आसान पड़ेगा। किसी का आंसर आया? निकालिए जल्दी। आया आंसर किसी का? क्या आया? सर ये वायुयान कितने बजे निकला था? हाँ, वायुयान निकला था सवेरे 6 बजे, यही बताया था कि कुछ और? 6 AM पर, 6 AM पे वायुयान उड़ा सवेरे। बता रहा हूँ, अभी देख लें, कोई लगा पाए तो लगा, नहीं तो इसको बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सर देखो भाई। 9 9 10 पर। पिंकी का कितना आया? 9 10 AM की PM PM। शाम पर, ठीक है, देखते हैं, शायद सही बता रही हो। देखो 70 डिग्री वेस्ट, तो सबसे पहला काम करते हैं GMT निकालने का, और GMT जो भी आया हो उसको 70 है तो 70 को 4 से गुणा कर दो, 60 से भाग। 40 मिनट। हाँ हाँ, 4 तो यहाँ, 40। हाँ, यहाँ की GMT इस जगह की आई, पश्चिमी है तो माइनस, है ना, -440 यहाँ की GMT आई। ये पहले निकालते हैं। इंडिया की GMT कितना होती है? हमेशा फिक्स है, +5। 5:30। हाँ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब लंदन में लंदन की घड़ी से यहाँ की घड़ी
4 घंटा 40 मिनट पीछे है, और यहाँ की घड़ी लंदन की घड़ी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? यस सर। ठीक। तो इसका मतलब यह है कि जब यहां पर बज रहे हैं सवेरे के 6, तो लंदन में कितना बज रहा होगा, ये पहले निकालो कि अगर यहां बज रहे हैं सुबह के 6, तो लंदन में कितना बज रहा होगा। तो अगर हम 4 घंटा 40 मिनट जोड़ दें 10:40। तो यहां पर आ जाएगा 10:40 AM, यही लंदन में बज रहा होगा। अब लंदन में जो बज रहा होगा, इंडिया की घड़ी में 5.5 घंटा ज्यादा बज रहा होगा आगे, है ना। तो अगर हम इसमें 5 घंटा 30 मिनट और जोड़ दें तो पता चल जाएगा कि इंडिया में कितना बज रहा होगा। 15 70 60 मिनट इधर निकाल ले आओ, 16 10, यानी 4:10, है ना, क्या PM। ये है जब जब ये जहाज, है ना, यहीं पर था, जब यहां 6 बज रहे थे तो इंडिया में 4:10 बज रहे थे शाम के। यहां सुबह का 6 बज रहा है तो इंडिया में शाम का 4:10 हो रहा था। यात्रा में 6 घंटे लगे, तो रास्ते भर में जब 6 घंटा वो यात्रा किया तो भारत की घड़ी भी 6 घंटा आगे चली जाएगी तब तक। तो अगर 4:10 में 6 जोड़ दें तो आ जाएगा 10:10 PM। रात में 10:10 PM पर ये पहुंचेगा इंडिया। ठीक है, ये इसका मेथड होता है, इसी मेथड से हम ये सवाल लगाते हैं और इसी लेवल के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। अभी समय को देखते हुए हम इक्वेशंस पर और नहीं जाएंगे, हम आपको ग्रुप में क्वेश्चंस देंगे और लगाने के लिए। अगर आप नहीं लगा पाओगे तो कल आप लोग क्वेश्चंस लेकर के आना और हम लोग फिर से आधा घंटा इक्वेशंस पर डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे क्लास बढ़ाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन डाउट वाले होंगे उसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में भी सॉल्व करा जाएगा। आप लोग कठिन कठिन क्वेश्चन ढूंढ के लेके आना, ग्रुप में भी डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे लगाने की हम लोग इसी मेथड से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आ जाते हैं हम लोग समय को देखते हुए और भी चीजें जो पेपर में पूछी जाती हैं टाइम जोन से रिलेटेड, उनको हम लोग देख लेते हैं बातें, है ना। ये नोट्स है, जो बातें पढ़ाई गई हैं वही सब इसमें लिखी हुई हैं। अब बात आती है ये मानक समय क्यों रखा गया, जो भी हमने बताया था, है ना। एक है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम, ये इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये पृथ्वी का एक मानक समय लेते हैं। इसकी क्या जरूरत है, जैसे हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, जैसे हम चांद पर जाते हैं, जैसे हम मान लो कहीं भी जाते हैं, तो अगर हम चांद पर हैं तो अमेरिका में क्या समय हो रहा है इससे मतलब नहीं है, कि भारत में क्या समय हो रहा है इससे मतलब नहीं है। तो एक ऐसा समय निकाला गया जिसे कहते हैं यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम, यानी पृथ्वी का औसत समय। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य कोई बात करते हैं। अगर हम बाहर दूसरे सैटेलाइट पर हैं, है ना, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। ये पूरे पृथ्वी का एक समन्वित मानक समय होता है ना। जो मानक समय होते हैं 15 डिग्री पर 1 घंटा आता है, क्योंकि 15 गुणे 4 60 मिनट तब होता है ना। 1 घंटे का समय का अंतराल, 15 डिग्री पर 1 घंटे का समय अंतराल होता है, इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अगली, कि विश्व में जो मानक समय है सबसे ज्यादा कहाँ है ना। सबसे ज्यादा, ये यहां से क्वेश्चन में जाता है निम्नलिखित में किस देश का मानक समय सबसे ज्यादा है, तो आपको रट के रखना है दुनिया में। फ्रांस। हाँ, कहाँ पे? फ्रांस में से। हाँ, फ्रांस। फ्रांस में सबसे ज्यादा। देखो
हर देशों ने अलग अलग अपने मानक समय बना रखे हैं। सबसे ज्यादा अंटार्कटिका पर है 18, लेकिन अंटार्कटिका कोई देश नहीं है। सभी देशों ने अंटार्कटिका पर अपने स्टेशन लगा रखे हैं रिसर्च के लिए, तो इसको हम नहीं काउंट करते हैं, देश नहीं है अंटार्कटिका। मानक समय सबसे ज्यादा फ्रांस में है। अब बात आती है फ्रांस तो बड़ा छोटा सा है, तो यहाँ पर 12 क्यों है? क्योंकि फ्रांस के बहुत सारे द्वीप हैं, आइलैंड हैं, इसलिए फ्रांस में इनकी संख्या ज्यादा है। इसी तरह से दूसरे नंबर पर रूस, रूस के 11 हैं। और रूस के किसी द्वीप पर नहीं है, मेन लैंड में सारे 11 हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस, इसलिए 11 है। अगर पूछा जाए दुनिया में मुख्य भूमि में मानक समय सबसे ज्यादा किसके पास है, तो रूस के पास है, 11। तीसरे पर यूके, इसके भी 11 है, यूनाइटेड किंगडम के, है ना। और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पास 9 मानक समय है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आपका, नहीं, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के पास 9 है, 11 नहीं शायद, यूनाइटेड किंगडम के पास 9 होने चाहिए। रसिया का हो गया, और यूनाइटेड स्टेट, यूके नहीं, यूएसए, ठीक है, यूएसए, अमेरिका के पास 11 है। यूके के पास कितना मानक समय है? 9, ठीक है। ब्रिटेन के पास 9 है। इसके साथ 1 2 3 4, हाँ, ऐसे नंबरिंग आप कर सकते हो, है ना। और उसके बाद आपको, और कनाडा का 6 है, कनाडा के पास 6 मानक समय है। भारत के पास कितने? भारत के पास केवल 1 मानक समय है ना, 82.5 डिग्री वाला पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के नैनी से होके जाती, तो एक ही मानक समय है। अब यहां पर बात आती है, भारत एक बड़ा देश है और भारत के पास एक से अधिक मानक समय होने चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से नुकसान होता है। अब देखते हैं क्या नुकसान होता है, देखते हैं क्या नुकसान होता है। मांग की गई भारत में और अधिक मानक समय की मांग की गई, और सारे देशों के पास तो, किसी के पास 6 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 4 है। भारत के पास मानक समय की संख्या जो है वो कम क्यों है? ठीक है, तो उसका कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य उगता है और यहाँ गुजरात के पास जब अस्त होता है, तो इसमें 2 घंटे का फर्क पाया जाता है। यहाँ पर 3:30 बजे ही दिन हो जाता है सुबह, और 3:30 बजे ही शाम हो जाती है। और भारत में जो ऑफिशियल काम करने का समय है कि 9 से 5, तो आएंगे यहाँ के काम करने वाले 9 बजे काम करने, लेकिन 3:30 बजे ही शाम हो जाने के कारण भाग जाएंगे पहले। और क्यों भाग जाएंगे? क्योंकि इधर वाला जो आसाम है, अरुणाचल है, दार्जिलिंग है, ये सब चाय वाला क्षेत्र है, चाय की पत्तियां नोची जाती हैं, और शाम को दिखना बंद हो जाता है तो औरतें घर भाग जाती हैं। तो 2 घंटा रोज का नुकसान हो रहा है प्रति व्यक्ति। तो इसलिए असम ने एक अलग मानक समय की मांग की, जिससे कि चाय के उत्पादन को बढ़ाया जा सके, जिसे कहते हैं चाय बागान मानक समय। जिससे क्या हो जाएगा कि यहां पर घड़ी 3:30 बजे का जो टाइमिंग है उसके हिसाब से काम करेगी, यानी कि फिर यहां पर ऑफिशियल काम का समय 2 घंटा बढ़ा दिया जाएगा, पहले से शुरू कर दिया जाएगा काम, है ना। 7 बजे सबको नौकरी पे आना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं चाय बागान मानक समय। ये अंग्रेज लोग लगाए थे, जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आए थे
और इधर चाय का उत्पादन करते थे। असम की चाय पूरी दुनिया में सबसे महंगी और सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चाय का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ मानक समय लगाया था, चाय बागान मानक समय। वो लोग, अंग्रेज लोग 2 घंटा पहले बुला लेते थे, तब 2 घंटा पहले छोड़ते थे। तो असम की सरकार ने कहा कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 2 घंटा पहले लोगों को बुलाएंगे और 2 घंटा मतलब पहले 7 बजे बुला लेंगे, ऑफिशियल टाइम 7 बजे कर देंगे। इंडिया में पूरे ऑफिशियल टाइम जो 9 बजे चल रहा है, यहाँ पर हम अलग कर देंगे मानक समय। हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि फिर लोगों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जब उनको लगा कि हमसे तो 2 घंटा ज्यादा काम करवाया जाएगा, अभी 9 बजे आते हैं, 3:30 बजे भाग जाते हैं, और अब जब चाय बागान मानक समय आ जाएगा तो हमको 2 घंटा पहले आना पड़ जाएगा, है ना, 7 ही बजे आना पड़ जाएगा। और हम काहे 2 घंटा काम करें? कोई काम नहीं करना चाहता। तो सब लोग यूनिटी बना करके धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। तो ये जो चाय बागान मानक समय की मांग थी, ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यानी कि आने वाले समय में हो सकता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए एक अलग मानक समय आ जाए। और ऐसी दशा में क्या होगा कि भारत के पास तब 2 मानक समय हो जाएंगे। एक तो ये वाला, ये जो 82.5 डिग्री जा रही है ना, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यही है जो भारत का मानक समय के लिए स्टैंडर्ड टाइम जोन क्रिएट करती है। लेकिन जब दूसरा भी बन जाएगा तब भारत के पास 2 मानक समय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं है, ना ही भारत जैसे देश में जहां पर कम्युनिज्म का भी काफी बोलबाला हो, जहां पर आए दिन धरना प्रदर्शन होता हो, ये लोग 2 घंटा एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहेंगे। और कोई सरकार अगर लगाएगी तो फिर वो लोग उसका विरोध करेंगे, सरकार गिरा देंगे, वोट नहीं देंगे, कहेंगे कि ये सरकार है जो हमसे 2 घंटा ज्यादा काम कराना चाहती है, ये सरकार निकम्मी है। तो भारत जैसे देश में ये सब पॉसिबल नहीं है अभी कि कोई एक्स्ट्रा मानक समय भारत में लगाया जा सके। तो अभी फिलहाल तो नहीं किया जा सकता है ना। इसलिए इसलिए अभी उम्मीद ना करो। अभी पूरे भारत में केवल एक ही मानक समय है, +5:30 वाला। हाँ मनोज बोलिए। बोलो। कर दीजिए क्योंकि वो जो नैनी वाला है हमारी आवाज नहीं, कॉल आवाज नहीं आ रही मनोज कुमार। आवाज ही नहीं आई तुम्हारी। टाइम जोन वाला नेटवर्क का सही करके आओ। उसको कर दीजिए। कुछ भी हेलो समझ नहीं। नेटवर्क तुम लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो, मैं पढ़ लूंगा। हेलो हाँ बोलो। राम सर, आवाज इधर आवाज। हाँ हेलो हाँ आ रही, बोलो। हेलो। हाँ भाई बोलो, तुम बोलो, समय खराब कर रहे हो। बताओ जल्दी, क्या क्या बहुत बताना है, पूछिए। हेलो, आप ऐसा करो, लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो। आपका नेटवर्क स्लो है, ठीक है, चैट बॉक्स में लिख दो, मैं पढ़ के आपको आंसर करता हूँ, ठीक है। तो तब उसमें चैट में लिख दो, मैं पढ़ता हूँ क्या आप पूछना चाहते हो। कितने हैं अभी मानक समय दुनिया भर में? 38 है, इसको याद रखना, डायरेक्ट ही पूछ ले तो, है ना। ये सब का कोई मतलब नहीं है। हाँ अब आती है लास्ट पॉइंट पर हम लोग पहुंच रहे हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये वो लाइन है जो 0 डिग्री के ठीक पीछे है। जैसे ये मेरे हाथ में एक चाय का ग्लास है, और इसको आप मान लो कि ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है,
है ना, ये आपके सामने 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच रेखा है जो लंदन से होकर के जाती है। तो इसके ठीक पीछे, है ना, यहां पर ये इसके ठीक पीछे वाले पार्ट पर 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी, एक ही रेखा को पूर्वी भी कहते हैं और पश्चिमी कहते हैं, यही है इंटरनेशनल डेट लाइन, है ना। यानी 0 डिग्री के ठीक पीछे वाले पार्ट पर जो लाइन है उसे ही कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको हम यहां पर बना देते हैं, यहां से कई सारे क्वेश्चंस बने हैं। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, शायद इसका मैप ऑलरेडी हमारे पीपीटी में लगा हुआ है। ये देखिए, इसकी पोजीशन देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की, ये सीधी सीधी नहीं जाती, इसको जानबूझ करके टेढ़ा मेढ़ा किया गया है, क्योंकि फिर कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं उनको कवर करते हुए। तो वहां से क्वेश्चन भी आता है कि किसके लिए, ठीक है, कौन कौन से द्वीप हैं, ठीक, चथाम, कीर्तिमती, है ना, तोंगा, इन सब जगहों को ये कवर कर रही है, जिनको कवर करते हुए इसको खींचा गया है। ये कौन सी जल संधि से आ रही है होते हुए, है ना, इसका नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि से आती है, इधर अमेरिका है, इधर रसिया है ना, और इधर बीच से ये आ रही इंटरनेशनल डेट लाइन। इसमें होता क्या है ना, इसका इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये देखिए, यह रेखा पूर्वी रूस और अलास्का, है ना, ये देखो, ये अमेरिका का अलास्का है, ये अलास्का, ये वाला जो पार्ट है अमेरिका का अलास्का है, और ये है पूर्वी रूस है, उनके बीच स्थित बेरिंग जल संधि से जाती है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी घूमते हुए जाती है, जिग जैग तरीके से जाती है, ताकि कई सारे आइलैंड्स को ये कवर कर सके। अब अगली ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई यात्री पूरब से पश्चिम की ओर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो उसकी यात्रा में एक दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे तुम हवाई जहाज या पानी की जहाज ले करके इधर से आते हो, पूरब से आते हो और इधर पहुंच जाते हो, तो एक दिन बढ़ जाएगा। यानी यहां पर अगर शनिवार है ना, तो यहां रविवार है, ठीक है, और अगर इधर से तुम इधर को जाते हो तो एक दिन कम हो जाएगा। यानी अगर इधर रविवार है तो फिर वहां शनिवार है, यहाँ सोमवार है तो इधर क्या है, रविवार है। जैसे ही पार करोगे एक कैलेंडर डेट चेंज हो जाएगी। तो घटता बढ़ता किधर को है, ये ऑप्शन बनता है। अगर आप पूरब से चलते हुए पश्चिम को जाते हुए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करोगे तो एक दिन प्लस होगा, जुड़ जाएगा। इधर शनिवार है तो इधर रविवार, और अगर आप पश्चिम से आकर के पूरब की तरफ जा रहे हो तो एक दिन कम हो जाएगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है और कोई इसमें खास चीज नहीं, ठीक है। पूरब से पश्चिम की ओर अंतरराष्ट्रीय पार करता है तो उसकी यात्रा में एक दिन की बढ़ोतरी होती है, इसे याद रखें। लोग इसमें कंफ्यूज होकर के उल्टा समझ लेते हैं, इसलिए उनका यहाँ पर जब ऑप्शन होता है तो उसमें वो गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा, क्लियर। और अगर पश्चिम से पूरब जाते हो, इधर से इधर जाओगे, तब एक दिन पीछे हो जाएगा। यानी बाएं से दाएं पार करते हो
तो एक दिन कम हो जाएगा। दाएं से बाएं पार करते हो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को तो एक दिन जुड़ जाएगा। क्लियर है बात? यहां तक सबको बात क्लियर है? अब जो है कोई चीज किसी को ना समझ में आई हो तो पूछ सकता है। यहां से हम लोगों का टॉपिक खत्म हो गया। और आप लोगों से उम्मीद ये है कि आप लोग को ढेर सारे क्वेश्चंस हम भेजेंगे और आप लोग उसके आंसर करोगे, ग्रुप में ही आंसर करोगे, ठीक है? और अपने मन से भी गूगल पर क्या टाइप करना होगा, गूगल पर आप टाइम जोन MCQ सर्च करोगे, है ना, या टाइम जोन क्वेश्चंस सर्च करोगे, तुम्हें ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आप कोशिश करोगे। ग्रुप में भी खुद भी आप शेयर कर सकते हो कि दूसरे भी लगा के देखें। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर हम बताएंगे भी, है ना। कल वाली क्लास में जो कठिन कठिन क्वेश्चन होंगे जो तुम लोग लेके आओगे जो, तो उसको हम सॉल्व भी करवा देंगे, ठीक है। टाइम जोन की क्लास अब आगे नहीं है क्योंकि एक क्लास इसमें हमने निपटा दिया है। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन जहां से आते हैं उस पर हम लोग आएंगे। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति, मिड डे सन, ठीक है, ये मिड नाइट सन, ये सब घटनाओं को पढ़ेंगे। और अक्सर RO लोअर PCS इन सबके एग्जाम्स में, यहाँ तक कि UPSC भी उस टॉपिक से क्वेश्चंस अक्सर पूछती है। बेसिक चल रहा है अभी हम लोगों का, और इनको हमें समझना ही होगा। इनको समझ लेंगे, है ना, मतलब इसको समझ डाला तो लाइव झींगा लाला है। तो इसी के साथ में अगर किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो हम लोग क्लास को अभी क्लोज करेंगे। क्या किसी को कोई चीज पूछनी है? एक बार क्लास को फिर से सुन लेना सब लोग, तब ज्यादा सर हाँ। सर एक बार अक्षांश रेखाओं के बारे में अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो मैंने कल वाली क्लास पढ़ाया था उसको रिवीजन कर लो। यूट्यूब के लेक्चर पे उस पर बहुत डिटेल में समझाया है। नहीं सर, जो क्लास मेरी निकल गई उससे पहले वाला। जो क्लास तुम्हारी निकल गई मतलब सर कहाँ? हमने देशांतर रेखा की टाइमिंग पढ़ी है अभी, अक्षांश की नहीं पढ़ी। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में उसी लेक्चर में मैंने भेजा भी तो था, उसमें है ना, उसको शुरू से सुनो। कोई डाउट हो तो फिर पूछो। पूरा पूरा लेक्चर बार बार नहीं रिपीट किया जा सकता ना। वो लेक्चर ओके। जैसे मतलब अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी का हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। जैसे पृथ्वी एक गोला है ना, तो ये है अक्षांश रेखा। ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इनके ऊपर डिटेल लेक्चर हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग तुम लोग थोड़ा सा रिकॉर्डिंग सुनना शुरू कर दो, है ना। हर चीज 20 बार रिपीट नहीं होगी, और भी चीजें पढ़ानी होगी। इसलिए आप लोग रिकॉर्डिंग पर भी फोकस करेंगे, लेक्चर्स को। यहाँ पर 0 डिग्री होती है, ये सब चीजें पढ़ाई गई हैं। आप देखो क्लास लेक्चर सुनिए, है ना। और ये पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। बीच वाली को भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, इसलिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ऐसे ही 23.5 डिग्री वाली दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, है ना। और ये इंडिया में टाइम क्यों है? क्या चीज है? इंडिया का टाइम है 5:30। क्योंकि उसे ही एक स्टैंडर्ड टाइम चुना है, क्योंकि वो भारत के बीचों बीच से होके जाती है, इंडिया के बीचों बीच से होके जाती है। तो जो बीचों बीच से होके जाती है उसी को हम आधार मान लेते हैं कि इसी के आधार पर हम भारत का मानक समय मानेंगे, ठीक है। क्योंकि भारत को ये 2 भागों में बांट दे रही है, इस कारण से। और कोई क्वेश्चन किसी को? रिकॉर्डिंग पिछली वाली सुन लेना जरूर, सब लोग। कल नया ही चैप्टर होगा, है ना, और हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में हम लोग क्लास को द एंड करते हैं।
मिलते हैं कल। रीता, दरअसल तुमको हमने कहा था ना कि पहले वाला पुराना लेक्चर सुन के आना, क्योंकि दोनों क्लासेस कोरिलेटेड है, जुड़ी हुई थी। और जब तक आप पिछली क्लास नहीं सुने होगे तब तक ये वाली क्लास नहीं समझ में आना स्वाभाविक है ना। तो आप ऐसा करो रीता, आपको जो लेक्चर अभी हम पिछली क्लास वाली भेजेंगे जिसमें अक्षांश देशांतर का बेसिक बताया गया है,